हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून बच्चों। ये बेटा आपका क्लास थर्ड में जो है सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 13 ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 13 आपका ज्योमेट्री हमने जो है कल पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था इसको, और इसमें आपका स्टार्ट हुआ था इन द प्रीवियस क्लास वी रीड अबाउट प्लेन फिगर्स सम काउंट फिगर्स आज। यहाँ पर जो है कहा था कि कहा गया था आपसे कि ये जो आपको पिछली कक्षाओं में जो है कुछ आप प्लेन फिगर्स के बारे में आप पढ़ सकते होंगे, और सम कॉमन फिगर्स आ रहा है जो है कुछ कॉमन फिगर्स यहाँ पे दिए गए थे। पहला आपका ट्राइंगल था, जो पहला था आपका ट्राइंगल, सेकेंड आपका था रेक्टेंगल, थर्ड फिगर आपका स्क्वायर एंड लास्ट आपका था सर्कल। इन फिगर्स के बारे में बेटा आपको जो है बताया गया था। और रिवीजन में पहला आपका था पॉइंट के बारे में आपको बताया गया था। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके बुक में ये सारी चीजें दी गई हैं। ठीक है बेटा, ये आपको जो है पॉइंट्स के बारे में आपको पहले बताया गया था, और इस पॉइंट्स में आपको कहा गया कि हैव नो साइड, पॉइंट्स हैव नो साइड, इसका जो है कोई आकार नहीं होता है। ठीक है, पॉइंट्स का कोई आकार नहीं होता है। आर यूज टू टेल द पोजिशन ऑफ लाइन्स एंड ऑब्जेक्ट, यह जो है किसी लाइन्स के पोजीशन या किसी ऑब्जेक्ट को जो है यह बताने के लिए इसका इस पॉइंट का जो है प्रयोग किया जाता है। किसी लाइन की स्थिति और ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की स्थिति, ठीक है, वस्तु की स्थिति या लाइन की स्थिति बताने के लिए जो है इसका पॉइंट का प्रयोग करते हैं। एंड आर यूजली नेम्ड विद कैपिटल लेटर, और था यह जो है आमतौर पर कैपिटल लेटर के द्वारा जो है इसका हम नाम देते हैं। इसको जो है हम कैपिटल लेटर द्वारा इसका नाम देते हैं। ठीक है, ये बेटा आपको इतना हमने कंप्लीट कराया था पॉइंट्स के बारे में, पॉइंट्स बताया गया था। और आज जो है इसके आगे आपका पेज नंबर 130 पे दिया है। नेक्स्ट आपका है लाइन। ठीक है, यस लाइन पॉइंट आपका पहला था, और सेकंड आपको दिया है लाइन। लाइन के बारे में पॉइंट था, यहाँ पर आप फिगर देखेंगे, इस तरह से फिगर बनाएंगे, और इसमें आप जो है पॉइंट नंबर ए और बी, इस पॉइंट को जो है हम ए और बी नाम से जो है दिखाएंगे। और एक्सटेंडेड विदाउट प्रिंटिंग, यहाँ पर आपका extend without printing, without extend without printing। अभी आप बारे में देखेंगे, पहले आप फिगर को जिससे बनाया गया है उसको देख लीजिए। ये आपका इस तरह का फिगर बना हुआ है। ये इस तरह से बेटा आपका फिगर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। उसमें आपको दिखाया गया अभी, ये आपका है लाइन ए। अब इसके बारे में हम समझेंगे क्या होता है इसमें। पहला क्या है, एक्सटेंड इन अपोजिट डायरेक्शन। पहला पॉइंट है
extend in opposite direction. DIRECTION extend in opposite direction. मतलब क्या है, ये जो लाइन होता है, ये लाइन है रेखा, या क्या कहते हैं एक्सटेंड यानी कि बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है इन अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशाओं में, ठीक है। ये आपका तीर एरो को बनाया था, तो एरो दिखाया गया है, ये एरो, ये इसका क्या मतलब है, यह जो है इस दिशा में हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, बढ़ रहा है, और यह जो है बी वाला जो है ना इस दिशा में बढ़ रहा है। ये बताओ, तो एक्सटेंड इन अपोजिट डायरेक्शन, ये जो लाइन लिखा है यह जो है आपका एक्सटेंड होता है, बढ़ता है अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट आता है, सेकेंडली आपका हैव नो एंड। हैव नो एंड, सेकेंड आपका पॉइंट हैव नो एंड। हैव नो एंड मतलब लाइन हैव नो एंड, रेखा का जो है कोई अंत बिंदु नहीं होता है, या एक्सटेंड हो रहा है तो यह का आपका यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, साइड हो सकता है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं है, दोनों साइड है, इसका कोई का अंत बिंदु नहीं है। लाइन हैव नो एंड, लाइन हैव नो एंड, ठीक है, लाइन का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और थर्ड आपका नेक्स्ट पॉइंट, line AB is represented as line AB is represented line AB is represented RDPREFTD as इस तरह से लाइन AB जो आपका लाइन AB है, या तो फिगर बनाया भी, ये लाइन आपका AB है, यह कैसे इस तरह से आप रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, इस तरह से दिखाया जाता है, इस तरह से लिखा जाता है। लाइन AB को हम इस तरह से आप AB करके जो लाइन करके ना AB करके उसको समझना होंगे, एक लाइन का तो आपको समझ आ जाएगा कि यह लाइन AB है। इस तरह से जो है हम लाइन AB को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक बच्चों। तो आपकी लाइन में क्या था कि लाइन में आपका एक्सटेंड इन अपोजिट डायरेक्शन, ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एक ही लाइन था, यहाँ पर और ये बढ़ रहा है, ये बढ़ेगा और ये बढ़ेगा, इस साइड में बढ़ेंगे। और सेकेंड आपका है नो एंड, इसका कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है, इसमें कि आप यहाँ आपका समाप्त हो गया या यहाँ समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है, या यहाँ हो सकता है, यहाँ आगे इतना आप लिख सकते हैं, जरा दो तरह। और लास्ट नंबर थर्ड है लाइन ए बी रिप्रेजेंटेड एज लाइन ए बी, ठीक है। इस लाइन ए बी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक बच्चों। तो ये आपका था लाइन, रेखा, ठीक है, पॉइंट और लाइन दो चीजें हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट रेखाखंड, ये बताया गया लाइन, इसको आप जो है अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, उसको सारी चीजों को जो बताया गया है इसको आप लर्न कर लेंगे। इसके बाद आगे आपका क्या है लाइन सेगमेंट, नेक्स्ट है आपका लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, सेगमेंट
लाइन सेगमेंट ये है क्या होगा, यानी रेखाखंड जिसे बोलते हैं हम रेखाखंड। तो यहाँ से आप कैसे लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे। या तो 2 पॉइंट इस तरह से ए डिफिनाइट प्लेन, ठीक है, ए भी दिया है E, और ये है बी, ए बी क्या होता है डी आई डी डी ई एफ आई एन आई टी, राइट, लेन एल ई एन जी ई एच, डिफिनाइट लेन यानी कि आपका निश्चित लंबाई, फिक्स है लंबाई, निश्चित लंबाई है। और ऊपर लिखा आपका 2 इंटू पॉइंट। ठीक बच्चों, इस तरह से यह फिगर आपका बना हुआ है। 2 इंटू पॉइंट बनता है और दूसरी साइड पे भी डिफाइंड प्लेन, ठीक है, ये निश्चित लंबाई। इसके बारे में पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट के बारे में। जैसे कि आपका पॉइंट फर्स्ट आर पार्ट ऑफ लाइन, आर पार्ट ऑफ लाइन, आर पार्ट ऑफ लाइन, ये जो आपका लाइन सेगमेंट है यह भी आपका लाइन का एक भाग है। आर पार्ट का लाइन, यानी कि यह लाइन का एक भाग होता है, पार्ट होता है। ठीक बच्चों, ये जो लाइन सेगमेंट है यह लाइन का एक पार्ट होता है, भाग होता है। सेकेंड आप लिखेंगे हैव 2 इंटू पॉइंट, have to into point, have to into point and ये जो लाइन सेगमेंट होता है आपका, इसमें आगे 2 इंटू पॉइंट होते हैं, 2 अंत बिंदु होते हैं। समझ गए? जो लाइन सेगमेंट है आपका, इसमें जो है 2 हैव 2 इंटू पॉइंट, इसमें 2 अंत बिंदु होते हैं, इंटू पॉइंट होता है। अब यह बता रहे यहाँ पे ए और बी, ये आपका इंटू पॉइंट है, इसके बाद आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे यहाँ आपका ए तक लिखने के बाद और यहाँ पे बी तक लिखने के बाद आप नहीं लिखेंगे आगे। लाइन लिखना था, ये आपका 16 जोड़ा था, बढ़ रहा था, ये दोनों साइड पे। लेकिन लाइन सेगमेंट में क्या है, जो आपका ए पॉइंट ए और पॉइंट बी है, इसके आगे आप नहीं लिख सकते। यहाँ पर ये दोनों क्या है, अंत बिंदु है, इन पॉइंट है, ये दोनों इन पॉइंट है, इसके बाद आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है 2 इन पॉइंट, इसमें जो है 2 इन पॉइंट होते हैं। थर्ड पॉइंट अगर क्या है, हैव अ डेफिनाइट प्लेन,
definite, definite, have a definite length. Have a definite length, यानी इसका जो है एक क्या होता है, निश्चित लंबाई होती है, ये एक निश्चित लंबाई होती है, ठीक है। चाहे जो भी हो, जो भी लंबाई हो निश्चित होगी। अगर 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर तो 3 होगा, 4 है तो 4 होगा, 5.6 है, 3.8 है, जो भी है, जो भी लंबाई है उसकी निश्चित होती है, ठीक है। हैव अ डेफिनिट लेंथ, उसकी लंबाई जो है एक निश्चित लंबाई होती है लाइन सेगमेंट की, ठीक है बच्चों। लाइन सेगमेंट की जो है एक निश्चित लंबाई होती है। तो नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट ए बी line segment AB is represented line segment AB represented as AB, लाइन सेगमेंट AB। इस तरह से जो है लाइन सेगमेंट AB को हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, ठीक बच्चों। आपको पहले लाइन, केवल लाइन पढ़े थे, देखा लाइन, उसमें आपका ज्ञान होगा AB में दिखाया उसके ऊपर इस तरह का जो है आपका सिंबल था, ये आपका लाइन AB है, क्या है लाइन AB, और यह क्या है आपका लाइन सेगमेंट AB। ध्यान रखेंगे इसमें ऐसा कोई इंड पॉइंट नहीं होता है, और ये दो तरह का होते हैं, एक्सटेंड होते हैं, और इसमें क्या होता है 2 इंड पॉइंट है, आप आगे नहीं देख सकते हो। यह का लाइन AB, लाइन सेगमेंट में जो है 2 इंड पॉइंट होते हैं, और इनका ये जो लेंथ है, लंबाई जो है वो निश्चित होता है, ठीक है। और लाइन सेगमेंट AB को जो है हम इस तरह से लाइन सेगमेंट AB को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और लाइन AB को जो है हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक बच्चों। तो ये आपका लाइन सेगमेंट, इसको भी आप जो है अच्छे से अपने कॉपी पे राइट कर लेंगे, उसको इसके जितना भी बनाया गया जो के जो पॉइंट है उसको आप लर्न कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट आपका है रेंज। नेक्स्ट आपका है रेंज, रेस RAYS। यहाँ पे आप देखेंगे, इधर फिगर देख लेते हैं यहाँ पर, ये इस तरह से है आपका, और यहाँ पे आपका दिया है एक्सटेंड फ्रॉम 1 इंड पॉइंट, ये क्या है और यहाँ पे B है, याद करा है एक्सटेंड फ्रॉम extend from 1 इंड पॉइंट, 1 इंड POINT, extend from 1 इंड पॉइंट, ये आपको extend from 1 इंड पॉइंट एरो बना यहाँ पर,
और बी आपका एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन। Extend in one direction. ठीक है बच्चों, extend in one direction. अब जाके हम यहाँ पे पॉइंट करेंगे, पॉइंट करेंगे आपको समझ आ जाएगा क्या है इसके बारे में। Are part of line, are part of line. यह भी जो आपका एक लाइन का जो है एक भाग होता है, पार्ट ऑफ लाइन लाइन का एक भाग होता है। सेकेंड है आपका एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन, एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन, एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन endlessly endlessly from one end point, from one end point. Extend in one direction from one end. यह जो है यहाँ से यह का एक दिशा में क्या होता है, बढ़ता है। एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन, यह का इस दिशा में बढ़ता है, क्या एक दिशा में क्या करता है, बढ़ता है। ठीक है, जो रेस होता है वह एक दिशा में क्या होता है, बढ़ता है। फ्रॉम वन पॉइंट, फ्रॉम यहाँ से जो है आपका एंड पॉइंट है, यहाँ पे एंड पॉइंट है, इस दिशा में नहीं बढ़ेगा, समझ रहे हैं आप, केवल इस दिशा में बढ़ेगा, आगे एक तरफ से बढ़ेगा। फ्रॉम वन एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट से या दूसरी दिशा में जो है आपका बढ़ेगा, समझ गए। कॉरस्पॉन्ड लिखेंगे, हैव नो डेफिनेट हैव नो डेफिनेट, इसका जो है इसमें भी आपका कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, निश्चित लंबाई नहीं होती है, क्योंकि जब बढ़ रहा है कहीं एक दिशा में एक्सटेंड होता है, बढ़ता रहता है, इसलिए इसकी कोई लंबाई निश्चित नहीं होती है। और लास्ट आपका पॉइंट, रे बेबी प्रेजेंटेड, रे represented, ray AB represented as इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसमें एंड पॉइंट होता है, एक जो है का एंड पॉइंट होता है और एक जो है का एक्सटेंड होता है वन डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इसको किस तरह से रे एबी इस तरह से जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आप क्या करेंगे, पहले जो अपना लाइन था उसमें अपोजिट साइड में दोनों तरफ एक्सटेंड होते थे, आपका इधर भी एक्सटेंड होता था और इधर भी, और उसके बाद लाइन सेगमेंट आया, लाइन सेगमेंट में आपका निश्चित डेफिनेट लेंथ होता था, निश्चित लंबाई होती थी। ठीक है, उसमें दो एंड पॉइंट थे, इसमें टू एंड पॉइंट थे, हैव डेफिनेट लेंथ। ठीक है, और इसके बाद का रेड किलर, रेड है आपका, इसमें आपका एक्सटेंडिंग वन डायरेक्शन इन दिस लिखना, अंततः जो है डायरेक्शन में
बढ़ता रहता है और कहाँ से फ्रॉम वन इन पॉइंट, एक इन पॉइंट से आपका जो है बढ़ता रहता है और इसमें एक इंट पॉइंट होता है, ध्यान रखेंगे। और इसमें नो डिफरेंट लेंथ और इसकी कोई निश्चित लंबाई देती है क्योंकि यह इतना लंबा बढ़ता रहता है, बढ़ रहा है तो इसको कोई लंबाई नहीं होती है, ठीक है। और इसको जो है हम रे ए बी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ए बी, ठीक है। रे ए बी को जो है हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं अपना यूएस सिंबल, ठीक है। तो आपको बेटा पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रेंज, ये आपका कंप्लीट हो गया। और उसके बाद जो है जितना आपको बताया गया है चारों पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट और रेंज, इन चारों को जो है आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी पे राइट करके इसको रन कर लें बेटा। और नेक्स्ट वीडियो जो है आपको इसके आगे आपका दिया है पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, एंगल्स, पॉलीगन्स एंड सर्किल, ये दिया हुआ है। इसको जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों एंड टेक केयर।